हेलो हेलो जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका आज हम फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से आयु संबंधी प्रश्न एज प्रॉब्लम्स को पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 36 तक हम लोग का पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर के अंत कर देंगे। इसके बाद आपको पता होगा कि ये भी चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले हम आपको रेशियो कंप्लीट कर चुके हैं, पार्टनरशिप कंप्लीट कर चुके हैं, मेंसुरेशन का 2D कंप्लीट कर चुके हैं, मेंसुरेशन का 3D चैप्टर कर चुके हैं और आज हमारा आयु संबंधी प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी 5 चैप्टर हम यूट्यूब में आर एस अग्रवाल का मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, कल से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो आपको आज कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम कमेंट करना है कि भाई अगला जो चैप्टर होगा वो कौन सा स्टार्ट होगा। चलिए, आज हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे कि भाई कितना आप कमेंट करते हैं और कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है। अब दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई देखिए, हम आपको बिल्कुल मुफ्त में एकदम यूट्यूब में आर एस अग्रवाल बुक को हम पढ़ा रहे हैं। इसके लिए तो हम आपसे कोई पैसा मांग नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ दोस्तों, इसके लिए हम आपसे थोड़ा सा फी मांग रहे हैं और वो कोई फी धन संपत्ति का नहीं है, वो फी थोड़ा सा आपको समय देने का जरूरत है। 5 से 10 सेकंड का भाई वीडियो को शेयर किए बिना एकदम नहीं रहिएगा। अब जितना हो सके, मैक्सिमम हो सके, इसको शेयर कीजिएगा। अगर आप इस तरह से कंटिन्यू अगर करते रहते हैं तो हम आपके साथ बिल्कुल कंटिन्यू यूट्यूब में बने रहेंगे। दोस्तों, चलिए आज ज़्यादा देर ना करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। आज हम लोग को समाप्त भी करना है चैप्टर। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे देखिए क्या दिया हुआ है। बोलता है एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग दिया 99 साल, 99 वर्ष है। ठीक है। बोलता है जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है? इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कीजिए, ऑप्शन से बनाइएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई? जो 11 से कट जाएगा, जो 99। देखिए ऑप्शन में पहले देख लीजिए। ऑप्शन में ए में दिया 3:7, जोड़ देंगे 7 और 3 10 हो जाएगा। 10 क्या 99 से जाएगा? बोलेंगे नहीं, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी 8 और 3 11, ये चला जाएगा 99 से, तो ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी 4 और 9 जोड़ने पे 13, 13 99 से भाग लगेगा नहीं, ये नहीं होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी देखिए 4 और 7, ये 11, 11 से लग जाएगा। यानी या तो बी होगा या तो डी होगा, बी होगा या तो डी होगा। अब हम लोग को पता नहीं भाई बी और डी कौन होगा, हम लोग को पता नहीं है। मान लीजिए कि ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 4:7 दिया हुआ है, 4:7 दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं, ये हम लोग ले लेते हैं 4 और 7। अब जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 11। 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 99। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। 1 का वैल्यू 9, तो 4 का वैल्यू 36 और 7 का वैल्यू कितना? 63। यानी हो जाएगा भाई पिता और पुत्र के दोनों का वर्तमान उम्र का योग, वर्तमान उम्र हम लोग पता चल गया 36 और 63 है। क्लियर है। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि पुत्र का जो वर्तमान उम्र है उस समय पिता की आयु के बराबर थी। ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है। यानी पिता की आयु पुत्र की आयु जितनी है ना, उस किसी समय यानी कुछ समय पहले पिता की आयु उतनी थी। तो हम लोग को पता चल जाएगा भाई पिता भी है 36 साल का, लेकिन 36 साल का कब था? तो बोलेंगे 36 साल का कब था, कितना माइनस हो जाएगा? बोलेंगे 27 साल पहले था। कोई दिक्कत? यानी जितना उम्र का भी पुत्र है उतना ही उम्र का कभी ना कभी पिता हुआ था। बोलेंगे कितना दिन पहले? बोलेंगे 27 साल पहले। अगर 27 साल पहले पिता की उम्र 36 साल थी, तो अगर 27 साल पहले पिता की उम्र अगर 36 साल थी, ये फादर है, तो बोलेंगे बेटा की उम्र 36 साल पहले की है, 27 साल पहले कितना थी? तो बोलेंगे 36 में से 27 चला जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका 4 गुना होना चाहिए। क्या 4 गुना है? बोलेंगे हाँ भाई है। तो हमारा ये आंसर हो गया कितना? 4:7 आपका क्या हो गया आंसर? ये तो भाई बाय ऑप्शन हुआ, लेकिन हम आपको कंसेप्ट भी बताएंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग कंसेप्ट की दुनिया में। आइए कंसेप्ट की दुनिया में देखिए कंसेप्ट क्या है इसका, ध्यान दीजिएगा। देखिए मान लीजिए पिता है और पुत्र है। देखिएगा ध्यान से दोस्तों, पिता और पुत्र। पिता की x मानते हैं, पुत्र का y मानते हैं, और ये दोनों का मिला करके कितना दिया? 99 साल दिया हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या बोल रहा है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है,
यानी पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की, यानी कुछ समय पहले, ये चलिए कुछ समय पहले, ठीक है, कुछ समय पहले पिता की उम्र पुत्र के वर्तमान उम्र के बराबर है। तो पुत्र कितना भी y, तो कुछ समय पहले पिता कितना था, y था। बोलेंगे कितना समय पहले भाई, तो x यहाँ है y यहाँ है, कितना समय पहले, तब बोलेंगे कितना समय पहले होगा, तो बोलेंगे x माइनस वाई साल पहले। कोई दिक्कत? अभी पिता x का है, पुत्र y का है। जितना अभी पुत्र है कुछ दिन पहले पिता उतना हुआ करता था, तो पुत्र अभी y है, तो कुछ दिन पहले पिता कितना था, y था। कितना दिन पहले, तो हम लोग को कोई डेटा नहीं है, तो बोलेंगे यहाँ x है वहाँ y है, कितना दिन पहले हुआ, बोलेंगे x माइनस वाई हुआ। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग को देखिए पिता का तो पता चल गया भाई, कुछ दिन पहले कितना y है। अब जिस समय पिता y है उस समय पुत्र कितना होगा, तब बोलेंगे कि देखिए यहाँ पे y है, तो जब x माइनस वाई साल पहले, ये देखिए ये अभी x है, x माइनस वाई साल पहले ये इतना हुआ, तो ये भी तो x माइनस वाई घटेगा, तो y में से x माइनस वाई घटा देंगे, y माइनस x माइनस वाई घटा देंगे, है ना। तो हम लोग को कितना हो जाएगा भाई, y में से x माइनस वाई हम लोग को क्या कर देंगे, घटा देंगे। या फिर ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेगा, देखिए ऐसे लिखेगा, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा y, इसमें हम लोग इसको घटाएंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 2y, और 2y माइनस x लिख सकते हैं, बोले कोई दिक्कत? इसमें हम लोग को यहाँ पे लिख सकते हैं कितना दिन पहले, तो 2y माइनस x लिख सकते हैं। ये कहाँ से आया था, x माइनस वाई कर दिए इसमें, बोले कोई दिक्कत है यहाँ तक? 2y माइनस कितना आ गया, x आ गया, कोई दिक्कत अब यहाँ तक नहीं है। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की, पुत्र की उस समय की और पिता की उस समय की, दोनों बराबर हम लोग लाए, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। यानी ये जो है पिता पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी, यानी इसका 4 गुना बराबर ये होगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, फ्रेश करके देखिए, 2y माइनस का x का 4 गुना कौन होगा, पिता होगा, पिता कितना y है। अब इसको हम लोग को कैलकुलेशन करते हैं, देखिए 4 दूना 8y माइनस का 4x बराबर का y हो जाएगा। अब देखिए y को इधर ले आते हैं, तो y को इधर लाएंगे तो 8y में y चला जाएगा, कितना हो जाएगा 7y बराबर 4x को उधर ले चलते हैं, 4x हो जाएगा। अब 7y बराबर 4x हो गया, तो बोलेंगे कि y बटा x बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 4:7 हो जाएगा। यानी पुत्र कितना था, 4 था, और पिता कितना था, 7 था, और यही 4:7 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, 4:7 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम लोग समय लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 फास्ट अब हम लोग बढ़ेंगे, आसान आसान क्वेश्चन है आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, बोलता समीर की आयु पिता की आयु की 1/4 है। देखिए समीर है और पिता है भाई, ये 4 होगा तो ये 1 होगा। आगे क्या बोल रहा है, तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। चलिए अच्छा रीमा भी, रीमा की 2, यानी रीमा 3 होगा तो ये कितना होगा 2 होगा। देखिए समीर यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 बराबर नहीं, बराबर कीजिए, यहाँ 2 से वो भी 2 और यहाँ 1 तो ये भी आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 जो है आपका इसके साथ रेशियो में था। अब देखिएगा दोस्तों समीर 2 हो गया, पिता 8 हो गया, और रीमा कितना हो गया 3 हो गया। यानी समीर 8 2 पिता 8 और रीमा कितना 3। हम लोग को निकालने बोल रहा है समीर रीमा और पिता, तो पहले समीर का फिर रीमा का 3 और पिता का 8, यानी 2 3 8 आपका क्या हो गया आंसर, 2 3 8 आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पे है। एक दंपति का एक पुत्र और एक पुत्री है, ठीक है, एक दंपति का एक पुत्र और एक क्या है पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। चलिए कौन कौन है ध्यान दीजिएगा, एक पुत्र है, एक पुत्री है, एक माता है और एक पिता है, यही ना है। अब हम लोग बैठाते हैं भाई, देखिएगा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यानी पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी। अगर पुत्र x है तो पिता कितना बोलेंगे 4x है, ठीक। आगे क्या बोल रहा है, पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है, यानी पुत्री की जो उम्र है माता की 1/3 है। अगर बोलेंगे कि माता पुत्री की आयु अगर y होगा तो माता 3y होगा, बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, 3y होगा। ये दोनों पुत्री और माता को एक तरफ रखे, x माने y माने थे, और पुत्र और पिता को x माने थे। चलिए ठीक है। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष क्या है कम है, यानी पत्नी की आयु यानी माता की आयु पिता की आयु से 6 वर्ष क्या है कम है,
तब बोलेंगे कि भाई यहाँ पे देखिए पत्नी की आयु, ठीक है, यानी पत्नी की आयु 3y, पिता की आयु से यानी पिता का आयु 4x से 6 वर्ष कम है तो -6 कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा जी। देखिए बोल रहा है यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष क्या है, पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष क्या है, कम है, कोई दिक्कत। अब भाई हम लोग इसको एक तरफ कर देते हैं। देखिए 3y माइनस का 4x बराबर का -6 हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान के रख लेते हैं अभी, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है, फिर बोल क्या रहा है कि तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष क्या बड़ी है, यानी बहन यानी पुत्री y, देखिए बहन यानी y पुत्र से भाई से मतलब x से 3 वर्ष क्या बड़ी, यानी x + 3 कर देते हैं। अगर हम लोग इधर ले आते हैं, बोलेंगे y माइनस का x बराबर का कितना हो जाएगा 3, कि इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए दोनों को हम लोग बराबर कर देते हैं। y माइनस का हो जाएगा, y माइनस का कितना हो जाएगा x हो जाएगा, बराबर का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 था, यहाँ पे रख दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब हम लोग को निकालना क्या दोस्तों, माता की आयु क्या है, माता की आयु यानी y का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो y का वैल्यू निकालते हैं, x को बराबर करते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे 4x है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ 4 से गुना कर देंगे और यहाँ 1 से गुना कर देंगे। तो जैसे सॉरी उल्टा कर दिए, यहाँ पे 1 से गुना करेंगे और यहाँ पे 1 से गुना करेंगे और यहाँ पे नीचे 4 से गुना करेंगे। अब हम लोग को देखिए ऊपर में तो वही बन जाएगा, कितना बन जाएगा भाई 3y माइनस का 4x बराबर माइनस का 6। लेकिन इधर करेंगे तो देखिए इधर कितना हो जाएगा -4y हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा भाई 4x हो जाएगा, बराबर का कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12 हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत। अब देखिए चिन्ह को चेंज करते हैं भाई, चिन्ह को चेंज करिएगा, -4x + 4x खत्म हो गया, 4y माइनस में और 3y प्लस में, तो कितना बचेगा यहाँ पे, बोलेंगे -y बचेगा। और -12 और -6 कितना हो जाएगा दोस्तों, -18 हो जाएगा। माइनस से माइनस चला गया, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 18 आ गया। अगर y का वैल्यू 18 आ गया तो माता की उम्र पूछा, माता कितना है 3y का है। अगर y का वैल्यू 18 है तो 3y का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 3 × 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु के तिगुनी है। देखिए राम है और पुत्र है और फिर पिता है, ठीक। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, ठीक है। राम की जो आयु है पुत्र की तिगुनी यानी 1 होगा तो ये कितना होगा 3 होगा, तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है, यानी पिता 5 होगा तो ये राम कितना होगा 2 होगा। अब हम लोग बराबर कर लेंगे, पहले बराबर नहीं, यहाँ पे 3 और 1 का है और यहाँ पे 2 और 5 का रेशियो, ये 5 नीचे लिख दीजिए ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग को 2 से गुना करेंगे तो ये भी 2 से गुना हो जाएगा और यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो ये भी 3 से गुना हो जाएगा, यानी राम का 6 आएगा, पुत्र का 2 आएगा, पिता का कितना आएगा 15 आएगा। अब जोड़िएगा 15 2 17 और 6 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। और 23 का वैल्यू दिया हुआ है ना, 23 का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ, औसत आयु 46 वर्ष है, औसत दिया 46, तो योग कितना हो जाएगा 46 × 3 हो जाएगा। जब औसत दिया हुआ रहता है और योग निकालना होता है, हम भी यहाँ पे हम लोग जोड़े ना जी, तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा ना, तो जोड़ने के लिए औसत को जितना नंबर है उतना से गुना कर देना है। ये काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा, बोलेंगे 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, 1 का वैल्यू 6 हो जाएगा। दोस्तों हम लोग को पूछा राम के पुत्र तथा पिता के आयु में कितना वर्ष का अंतर है, राम के पुत्र तथा राम के पिता, तो राम का पुत्र कितना है 2 और राम का पिता कितना है 15, कितना का अंतर है, बोलेंगे 13, तो 13 का अंतर है, 1 का वैल्यू 6 तो 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 78। और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिखने वाला ही है और दिख गया। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग को चलेंगे 41। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। चलिए ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, अगर ए x होगा तो x + 16 होगा। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है यानी यही ना होगा। अब हम लोग को क्या बोल रहा है देखिएगा, बड़ा है परंतु बी की आधी आयु, बी की आधी आयु यानी बी का आधी आयु बी का x/2, ठीक। ए की 1/3 की आयु के बराबर यानी इसका तिहाई यानी 1/3 यानी 1 लिखना नहीं है 3 बराबर है, बराबर हम लोग कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो देखिए इधर हो जाएगा 2x प्लस का हो जाएगा 32 बराबर का हो जाएगा 3x। अब दोस्तों देखिएगा हम लोग x को एक साइड कर देते हैं, 32 बराबर कितना हो जाएगा x,
यानी x का वैल्यू कितना गया 32। हम लोग को पूछ क्या रहा है, हम लोग को पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु कितनी है। तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है, तो हम लोग को a को माने थे, b का x माने थे ना, जित b का कितना निकल गया 32 और a का निकल जाएगा कितना 32 + 16 यानी कितना हो जाएगा 48। यानी 48 और 32 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, 48 और 32 आपका हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलना चाह रहा है, जनेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। देखिए जितना उतना ही छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है। अगर उतना जितना रहता है ना तो इसमें कुछ करना नहीं होता है। आप क्या कीजिएगा, 2 से भागा लगा दीजिएगा, 48 को 2 से भागा लगा दीजिएगा, 24 साल आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो हम आपको बेसिक से भी बना रहे हैं। देखिएगा जनेश अनिल से उतना ही छोटा है, यानी जनेश अनिल से छोटा है। देखिए अनिल को ए लिखते हैं और जनेश को जे लिखते हैं, ठीक है। यानी जनेश अनिल से छोटा है कि नहीं, देखिए जनेश जो है अनिल से छोटा है, माइनस में लिख दिए, जनेश कम है अनिल बड़ा है, ठीक। कितना छोटा है भाई, जितना वह प्रशांत से क्या है बड़ा है। यानी जनेश जो है अनिल से छोटा है लेकिन उतना ही छोटा है जितना वो प्रशांत से क्या है बड़ा है। यानी प्रशांत से बड़ा है, यानी जनेश बोलेंगे प्रशांत, जनेश माइनस का प्रशांत अवर कर देते हैं। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ कैसे किए, देखिए अनिल जनेश से उतना ही बड़ा है या फिर जनेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यानी यहाँ पे अनिल से उतना ही छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है। यानी ये यहाँ पे छोटा और यहाँ पे बड़ा आपस में दोनों बराबर है, यही ना, उतना ही मतलब क्या हुआ बराबर। अब हम लोग को इसका क्या करते हैं दोस्तों, देखिए ए है, माइनस का पी है, इधर ले आएंगे तो प्लस का पी हो जाएगा और माइनस का जे उधर चला जाएगा तो प्लस का जे हो जाएगा, यानी 2j हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे थोड़ा देखिएगा, बोलता है अनिल और प्रशांत की उम्र का योग दिया 48, तो अनिल और प्रशांत का उम्र का योग यहाँ पे कितना बैठा देंगे 48, और 48 जो होगा कितना के बराबर होगा 2 जनेश के बराबर। तो जनेश का कितना निकल गया 24 और यही आप क्या कर दीजिएगा आंसर, जनेश का निकल गया हम लोग को कितना दोस्तों 24 और यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43। ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग दिया, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 16 है। ए और बी है, इसका 36 और किसका कितना है 16 है, ठीक। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, कितना साल बाद ए का जो उम्र है बी का उम्र का 2 गुना हो जाएगा। दिमागो लगाइएगा ऑप्शन में देख करके, तो बोलेगा 4 साल बाद, ये 4 साल बाद 20 हो जाएगा और 4 साल बाद ये 40 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बोलेंगे हाँ भाई, तो 4 वर्ष आपका क्या हो गया आंसर। अब बोलेंगे नहीं हम लोग बेसिक से बनाएंगे, तो बनाइए ना, कितने वर्ष बाद, तो मान लीजिए x वर्ष बाद, ठीक। x वर्ष बाद कौन 2 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष बाद a की आयु b की आयु से 2 गुना हो जाएगा ना, यानी a का उम्र b का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। b का 2 गुना a का उम्र हो जाएगा, बराबर कर दिए। अब इधर हम लोग कर देंगे 36 प्लस का x बराबर हो जाएगा 32 और प्लस का 2x हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 32 हम लोग इधर कर देंगे तो इधर 36 में से 32 चला जाएगा, 4 बचेगा और x उधर चला जाएगा तो 2x में से x चला जाएगा, कितना बचेगा x, यानी x बराबर कितना गया 4 साल, यानी कितना साल बाद हो जाएगा 4 साल। यही आपका क्या हो गया आंसर, यही आपका क्या हो गया आंसर। इतना करने की जरूरत नहीं, आप ऑप्शन से कीजिएगा इसको। चलिएगा देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 44। एक स्त्री अपने पुत्र की आयु के तिगुनी है। देखिए एक स्त्री है, पुत्र की तिगुनी है, अगर पुत्र x होगा तो स्त्री कितना होगा 3x होगा, क्लियर है। बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 है। 5 साल पहले जो पुत्र है उसका पिता की उम्र का 1/6 है, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष क्या है बड़ा है। देखिए पिता का उम्र हम लोग को नहीं पता, लेकिन हम लोग यहां से देख सकते हैं कि माता से 5 साल बड़ा है, माता 3x की है, तो पिता कितना हो जाएगा, बोलेंगे पिता तो 3x प्लस का 5 होगा, कब, वर्तमान में। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा पीछे पढ़िएगा, देखिए बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र 5 साल पहले कितना हो जाएगा x - 5, कब, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व जो है 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी, तो भाई अपने पिता की आयु का आयु कितना हो जाएगा 3x प्लस का 5 माइनस का 5, वर्तमान में इतना, 5 साल पहले इतना था। 5 साल पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी, यानी इसका 1/6 कौन है, बोलेंगे पुत्र, यानी ये दोस्तों। अब अगर हम लोग इसको करेंगे तो इधर हो जाएगा x - 5 बराबर, इधर देखिए प्लस माइनस खत्म हो जाएगा,
3x बटा 6 हो जाएगा, और 6 को इधर लाएंगे तो 6x माइनस का 30 बराबर का 3x हो जाएगा। देखिए 3x को इधर ले आइएगा तो 6x में 3x चला जाएगा, 3x बचेगा, और माइनस 30 उधर चला जाएगा तो प्लस 30 बचेगा, यानी 3 दें का 30, यानी x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 10। x का वैल्यू 10 आ गया, और x किसको माने थे, पुत्र को। हम लोग को निकालने बोल रहा है पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, तो पुत्र का वर्तमान आयु x है, x मतलब 10 है, और ये आपका क्या हो गया आंसर, यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे दे, यानी गुलजार की वर्तमान आयु में 6 घटा करके, गुलजार का हम लोग को पता नहीं है, तो गुलजार का वर्तमान आयु मान लीजिएगा x, 6 घटा करके 18 से भागा दे दें, ठीक है, 6 घटा करके 18 से क्या कर दे, भागा दे दे, तो अनूप की आयु प्राप्त होती है, यानी बराबर किसका उम्र प्राप्त होता है, अनूप का, ठीक है। आगे हम लोग को क्या बोल रहा है, महेश की आयु 5 वर्ष है, यानी महेश का उम्र दिया 5 साल, तथा अनूप महेश से 2 साल छोटा है। देखिए महेश का दिया 5 साल और अनूप महेश से 2 साल छोटा है, तो बोलेंगे जब महेश का 5 है तो अनूप 2 साल छोटा, यानी 3 होगा, यहाँ पे 3 लिख दें, कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग x माइनस 6 बराबर 54 लिख देते हैं, और x बराबर 6 उधर चला जाएगा तो 54 और 6 60 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 60, और x किसको माने थे, गुलजार को। हम लोग को निकालना किसका, गुलजार का, तो 60 यही हो गया आंसर, गुलजार का निकालना था, यही आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग दिया 45 साल, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु क्रमशः क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 20 का रिपीटेशन है, क्वेश्चन नंबर 20 रिपीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 46 दोनों के आपस में बराबर है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 को बाय ऑप्शन से बताए थे, आज हम लोग 46 को हम लोग क्या करते हैं, मेथड से बनाते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या कर देते हैं, मेथड से बनाते हैं। चलिए आज भी इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं मेथड से। देखिए व्यक्ति और पुत्र को उम्र का योग दिया 45, ठीक है भाई, किसी का एक का पता नहीं है। देखिए ये पिता मानते हैं और ये पुत्र मानते हैं, और ये दोनों को मिला करके दिया कितना 45। दोस्तों अगर हम लोग पुत्र को अगर हम लोग मान लेते हैं या फिर पिता को मान लेते हैं x, तो बोलेंगे पुत्र का तब कितना होगा, बोलेंगे 45 माइनस x। बोलिए कोई दिक्कत, दोनों मिला करके 45, अगर पिता x मानेंगे तो पुत्र को 45 माइनस x मानना पड़ेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे हम लोग को बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व, और इसमें कर देंगे 45 माइनस x माइनस 5, कोई दिक्कत। 5 वर्ष पूर्व जो है इनकी आयु का गुणनफल, यानी 5 वर्ष पूर्व ये दोनों का गुणनफल, चलिए 5 वर्ष पूर्व ये दोनों का गुणनफल जो है उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना, व्यक्ति का 4 गुना, यानी व्यक्ति का 4 गुना मतलब x माइनस 5 का क्या 4 गुना। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग को इसको गुना कर देंगे, देखिए x माइनस 5 इधर रहेगा और इधर 45 में से 5 चला जाएगा तो इधर बचेगा 40 माइनस का x बराबर हो जाएगा इधर कितना, बोलेंगे 4x माइनस का कितना हो जाएगा 20। बोलिए कोई दिक्कत, 4x माइनस का कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, या फिर हम बोलते हैं ना इसको इसी तरह रहने दीजिए। देखिए 4 इंटू एक्स माइनस 5 ही रहने दीजिए, बोले काहे, क्योंकि x माइनस 5 इधर कट जाएगा। अब बचेगा 40 माइनस एक्स बराबर कितना बचेगा 4। अब माइनस एक्स बराबर 40 उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और माइनस 40 में से 4 चला जाएगा, माइनस 36 बचेगा। ये माइनस खत्म हो गया, यानी एक्स का वैल्यू कितना गया 36। अगर x का वैल्यू 36 आ गया तो हम लोग x का वैल्यू 36 यानी पिता 36 साल का है, तब पुत्र कितना होगा 45 में से 36 चला जाएगा यानी कितना होगा 9, यानी पिता 36 साल का और पुत्र कितना साल का 9 साल का। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, 36 और 9 साल आपका क्या हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब चले जाएंगे 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। एक व्यक्ति का उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है, यानी व्यक्ति जो है व्यक्ति की आयु माता की आयु का 2/5 है, माता मतलब 5 होगा, व्यक्ति कितना होगा 2 होगा, ठीक है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी हो जाएगी। 8 वर्ष बाद, अभी नहीं, 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु माता की आयु की आधी हो जानी, यानी 2 और 1 हो जाएगा। 8 साल बाद है, देखिए पहले दोनों का डिफरेंस हम लोग बराबर करते हैं, तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस और यहाँ पे 3 का डिफरेंस, भाई ये 2 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। कितना का डिफरेंस अब दोनों जगह आ रहा है 1 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि 8 साल है, यानी 1 का वैल्यू कितना गया दोस्तों 8 आ गया। तो बोलता है उसकी माता की वर्तमान आयु क्या, माता की वर्तमान आयु यानी ऊपर वाला 5, तो 5 का वैल्यू कितना बोलेंगे कितना हो जाएगा 40,
यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, 40 साल आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 48 बोलता स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। एकदम ध्यान से समझिएगा, स्नेह की आयु पिता की आयु का छठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल के आयु से दोगुनी हो जाएगी। अभी नहीं, 10 वर्ष बाद हो जाएगी ये, ठीक है। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व बनाया गया है। देखिए विमल का जो 8वां जन्मदिन है 2 साल पहले बनाया गया है, मतलब विमल अभी 10 साल का है। एक चीज हम लोग को पता चल गया कि विमल अभी कितना साल का भाई, 10 साल का है। अगर विमल अभी 10 साल का है तो थोड़ा देखिएगा, अगर बोल रहा है कि स्नेह, देखिए कौन कौन है पहले लिख लीजिए। एक स्नेह है और पिता है ना। देखिए बोल रहा स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता का आयु विमल की आयु का 2 गुना हो जाएगा। अभी नहीं, 10 वर्ष बाद। विमल अभी कितना साल का है, 10 साल का है, तो 10 साल बाद ये कितना साल का हो जाएगा, 20 साल का। अगर ये 20 साल का हो जाएगा तो उसका पिता कितना साल का हो जाएगा, बोलेंगे इसका 2 गुना, नहीं 40 साल का। ये 40 साल तो होगा, लेकिन कब होगा, बोलेंगे 10 साल बाद होगा। अगर 10 साल बाद उसका पिता 40 साल का, मतलब उसका पिता अभी कितना साल का होगा, बोलेंगे 30 साल का होगा। बोले कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों, विमल का 10 है, 10 साल बाद बोल रहा है तो 20, और ये इसका 2 गुना मतलब पिता, तो विमल का 20 है तो इसका 40 होगा। कब, 10 साल बाद। तो यानी वर्तमान में कब कितना होगा, बोलेंगे ये वर्तमान में इसका 30 होगा। अगर वर्तमान में इसका 30 होगा, पिता का उम्र हम लोग को पता चल गया 30 है, हम लोग को निकालना स्नेह की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए ना, स्नेह का वो जो वर्तमान आयु है पिता का 1/6 है, तो पिता का 30 है, तो इसका 1/6 जो होगा वो 5 होगा, और 5 स्नेह होगा, और यही तो आपका क्या हो गया आंसर, यही आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर। चलिए हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 49। एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5 और 3 है। अभी नहीं, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद 5 और 3 है। कौन है भाई, पिता और पुत्र है। चलिए ठीक, पिता और पुत्र है। बोलता है क्या है कि जबकि 10 वर्ष पूर्व 3 और 1 था। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले 3 और 1 था। कितना का अंतर है भाई, 2 का अंतर। क्यों, क्योंकि यहाँ 10 साल पहले 10 साल बाद यानी 20 साल का। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बोल रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। 1 का वैल्यू 10 आ गया, इसमें गुना कीजिएगा तो जोड़ना पड़ेगा, इसमें गुना करेंगे तो घटाना पड़ेगा, किसी में पूर्ण कर दीजिए। 1 का वैल्यू 10 तो 3 का वैल्यू 30 हो जाएगा, और 1 का वैल्यू 10 हो जाएगा। ये पूर्व है तो 10 साल बाद जोड़ देंगे, 40 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, यानी ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 2:1 आपका पिता और पुत्र का हो जाएगा, 2:1 आपका हो जाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ देखिए बोले पुत्र और पिता पूछा है, पहले पुत्र का यानी 1 और 2 आंसर हो जाएगा, उल्टा करके पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 50। इस समय मीना की आयु अपने बेटी की आयु की 8 गुनी है। चलिए मीना बेटी की आयु की 8 गुनी है, यानी ये x होगा या फिर 1 होगा, तो ये 8 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 8 वर्ष बाद मीना और तथा उसके बेटी की आयु का अनुपात 10 और 3 होगा। कब, 8 वर्ष बाद, अभी नहीं, 8 वर्ष बाद ये 10 और ये कितना हो जाएगा, 3। गैप कितना का, 2 का। चलिए ठीक है, 2 गैप क्यों, क्योंकि 8 वर्ष बाद है। अगर 2 का वैल्यू 8 है तो 1 का वैल्यू कितना, 4। 1 का वैल्यू कितना, 4। मीना के वर्तमान आयु, तो मीना के वर्तमान आयु कितना, 8, तो 8 का वैल्यू कितना, बोलेंगे 32। यही आपका आंसर, 32 साल आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कितना आसान क्वेश्चन है। राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4 और 3 है। राकेश और योगेश है, देखिए राकेश और योगेश है 4 और 3 है, ठीक है भाई। बोल क्या आगे, तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है, ठीक है। आयु का योग 28, तो यहाँ पे कितना बोलेंगे, योग 7, लेकिन क्वेश्चन में कितना 28। 1 का वैल्यू कितना, 4। 1 का वैल्यू 4, तो 4 का वैल्यू कितना, 16, और 3 का वैल्यू कितना, 12, ठीक है। हम लोग को निकाल लिए। अब बोल रहा है क्या, 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 16 साल बाद। तो 16 साल बाद हो, 16 साल बाद हो, यानी ये 32 साल का हो जाएगा, ये 28 साल का हो जाएगा। काट दीजिएगा, 4 7 28, 4 8 32, यानी 8:7 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। 8:7 आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 52। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी है। चलिए ठीक है भाई, पिता है और पुत्र है, 2 गुनी है, मतलब 1 होगा, ये 2 होगा। आगे क्या बोल रहा है, यदि पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, 20 वर्ष है,
पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, यानी एक का वैल्यू कितना दिया 20, तो ये कितना हो जाएगा 40। कोई दिक्कत कुछ नहीं दिया जी। एक पिता क्या उसके पुत्र की आयु का 2 गुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। ठीक है, ये दोनों तो वर्तमान का हम लोग निकालेंगे, 20 का और ये 40 का है। अब कितना साल पहले जो है तिगुना होगा, तो देखने से पता चल रहा है कि 10 साल पहले ये 10 का होगा, 10 साल पहले ये 30 का होगा। बोलेंगे कितना साल पहले तिगुना हो रहा है, बोलेंगे 10 साल। 10 साल पहले तिगुना हो रहा है। और अगर नहीं पता तो इसमें भी x कर दीजिए और इसमें भी x कर दीजिए। और कौन तिगुना होगा, देखिए क्या बोल रहा है, कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र से तिगुनी होगी, तो पुत्र से तिगुनी होगी पिता की आयु। देखिए 40 माइनस का x बराबर हो जाएगा 60 माइनस का 3x। 3x को इधर कर दीजिएगा, 40 को उधर कर दीजिएगा तो प्लस 3x इधर आ जाएगा, और प्लस 3x में x चला जाएगा तो माइनस 2x बचेगा, और 40 उधर चला जाएगा तो उधर माइनस में हो जाएगा। कितना बचेगा, 60 में से 40 जाएगा 20 बचेगा। 2 से काट दीजिएगा 10 बार में, यानी x का वैल्यू कितना गया 10। यही आपका क्या हो गया आंसर, यही आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर। ऐसा क्वेश्चन पीछे हम लोग पढ़े थे। अब चलते हम लोग इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन में। बोलता मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, अभी नहीं किया। कितना साल पहले किया, 9 वर्ष पहले। आज उसकी उम्र उस समय की उम्र का 1/3 है। 1/3 मतलब 4/3 है। मतलब देखिए जिस समय विवाह किया था और अभी का बात कर रहा है। विवाह किया था उस समय 3 था, तो अभी कितना 4 है। विवाह कितना साल पहले किया है, बोल रहे हैं कि कितना साल पहले किया भाई, 9 साल। लेकिन यहाँ पे कितना पहले हो रहा है 1, यानी 1 का वैल्यू कितना 9। अगर 1 का वैल्यू 9 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 27, और 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 36। यानी जिस समय विवाह किया था उस समय वो 27 साल का था, और अभी कितना साल का है, 36 साल का है। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। जितना उसका उम्र है उसका 1/6 कितना हो जाएगा 6। यानी पुत्री कितनी साल की है, बोलेंगे 6 साल की है। पुत्री 6 साल के दोस्तों, बोलता 2 वर्ष पहले पुत्री की उम्र कितना है। अगर पुत्री अभी 6 साल की है तो 2 साल पहले कितना वर्ष की होगी, 4 वर्ष की। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने इस चैप्टर को भी क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब आपका कमेंट का इंतजार है कि अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए भाई आप वीडियो को अगर शेयर करना भूल गए हैं, और देख लीजिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए कि नहीं किए। अगर नहीं किए हैं तो आप जल्दी से चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन आएगा उसको क्लिक करके ऑल बटन में आप उसको क्लिक कर दीजिए। जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए हम लोग फिर विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक का अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टाटा, धन्यवाद।